जी अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले वीडियो में आप देख चुके हैं कि हमने किस तरह फ़ोटोशॉप का जो बेसिक लेआउट है उसको देखा था और क्या चीज़ें होती हैं। तो अभी हम उन्हीं चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते जाएंगे और यूज़ करके जो है वो बहुत सारी चीज़ें इन फ्यूचर बनाएंगे। तो अभी सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड लाऊंगा और बैकग्राउंड ला के यहाँ पे रखूँगा और बैकग्राउंड के बाद एक लोगो लाऊंगा और लोगो ला के मैं जो है आपको सामने लगा के दिखाऊंगा और एक सिंपल सी पोस्ट हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये गूगल पे गया, फिर गूगल पे जाके, वैसे तो गूगल ये एक्टिव होता है यहाँ पे, बैकग्राउंड इमेजेस मैंने उठाए। बैकग्राउंड इमेज के ऊपर आप कोई भी अच्छा सा जो आपको उस पर ज़रूरत अच्छा सा इमेज लगे वो आप उठा सकते हैं। तो मुझे ये ज़रा जो है वो मुनासिब इमेज लग रहा है, या यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे फोटोशॉप में मैंने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा, क्योंकि ये इमेज अभी बहुत छोटा है तो इसकी रेजोल्यूशन ख़राब हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप एक बड़े साइज़ का इमेज लाएँ। मैंने इसको मूव टूल से ड्रैग किया, एक कोने पर रखा और एक सॉरी जैसे ही आपने इस पेस्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली इसके वो जो है इसके कंट्रोल्स हैं इसमें ओपन किए हुए हैं ताकि आप इसको अपनी मर्ज़ी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने इसको रखने के बाद इसको ओके किया। तो ये बेसिकली ट्रांसफॉर्म, पेस्ट और ट्रांसफॉर्म की कमांड एक्टिव होती है। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये होता है कि आप साइज़ को छोटा बड़ा या जब में किस तरह उसको बनाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं। अभी ये देखें आपके सामने, ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया, लेकिन जो हमारा टेक्स्ट है वो हाइड हो चुका है। वो टेक्स्ट इसलिए हाइड हुआ है कि जो हमारी टेक्स्ट की लेयर है वो नीचे है और जो हमारी दूसरी लेयर है वो ऊपर है। तो ये मैं लेयर का जो है ओरिएंटेशन वो चेंज करूँगा। जो लेयर 1 है उसको मैं ड्रैग करके नीचे करूँगा। जैसे मैं उसको ड्रैग करके नीचे लेके आऊँगा तो टेक्स्ट हमारा ऊपर आ जाएगा, या आप टेक्स्ट वाली लेयर को ऊपर ले जाएंगे उसको नीचे ले आएँ। तो आप अभी अपने जो बैकग्राउंड है उसके मुताबिक अपना यहाँ पे टेक्स्ट एडजस्ट करें। तो मैं टेक्स्ट को यहाँ से मैंने उठा के यहाँ पे ऊपर रख दिया। मैं तरीके नफाज उर्दू पाकिस्तान के पेज पे जाऊंगा, यहाँ पे जाके लोगों पे क्लिक किया, किया। कॉपी करने के बाद उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये तरीके नफाज उर्दू पाकिस्तान लिखा हुआ है और इसके बैकग्राउंड के ऊपर ये चीज़ जो है वो ब्लैक कलर आ रहा है, उर्दू लिखी हुई आ रही है। अब इसको रिमूव करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले आप सिलेक्शन टूल को ले आएँ और ये जो हिस्सा है आप इसको इतना सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दें। विंडो से मैं कीबोर्ड से मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया और इसको मैंने जो है वो डिलीट कर दिया। अभी ये जो आपको ये नेविगेटर की मैंने एक्टिव की है स्लाइड, और इसको जूम करूँगा। बेसिकली जूम इन और जूम आउट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अभी ये रेज़र टूल उठाऊँगा तो रेज़र टूल ये देखें, जहाँ पे मैं रेज़र टूल लगा रहा हूँ तो वो चीज़ रिमूव हो रही है। लेकिन इसका बेहतर तरीकाकार ये होता है कि रेज़र टूल की एक तीसरी टाइप है जिसको मैजिक रेज़र टूल कहते हैं, वो उठाएं। जो सेम कलर का पिक्सल होगा वो इमेज में से ये इसको रिमूव कर देगा। तो ये ब्लैक कलर का मैंने जो है वो रेज़र उठाया है और इसको क्लिक किया तो आपने देखा कि उसको सिंपल क्लिक के अंदर उसने बैग ऐसे ही एक चुटकी के अंदर उसने उसको रिमूव कर दिया। इसी तरह यहाँ से इसको रिमूव करूँगा, मज़ीद जूम इन करूँगा। जूम इन करने के बाद ये देखें, ये थोड़ा सा जो काउंट है वो सॉरी थोड़े से जो पिक्सल हैं वो बाहर निकले हुए हैं, जिसकी वजह से ये ऐसे लग रहा है कि ये शेप मुकम्मल तौर पे राउंड नहीं है। मैं दोबारा इसको जूम करूँगा। जूम करने के बाद इसको यहाँ पे रखूँगा, हल्का सा ये कट दे दिया ताकि वो बिल्कुल गोल शक्ल के अंदर जो है वो नज़र आना महसूस होना शुरू हो जाए। तो ये यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। अब ये देखें, ये कंट्रोल और क्लिक से, राइट क्लिक से मैंने इसको सेलेक्ट किया तो जो लेयर आप सेलेक्ट करना चाहेंगे वो लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। फ़र्ज़ करें कि आपके पास 10, 12, 15 लेयर्स पड़ी हुई हैं इस आपके जो है वो फाइल के अंदर, तो आप या तो यहाँ से लेयर पैनल से उसको सेलेक्ट कर लें, या फिर ये तरीका होता है कि आप सिंपल जो लोगों की लेयर होती है उसको कंट्रोल और राइट क्लिक से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसको सिलेक्ट करके किसी भी एक जगह पर रख लें। मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया। कंट्रोल टी का मतलब है ट्रांसफॉर्म करके मैंने शिफ्ट दबाया, तो शिफ्ट दबा के मैंने एक ही विड्थ और हाइट की जो रेशो है उसी मुताबिक मैंने इसको एडजस्ट कर लिया।
तो अभी आप ये देख रहे होंगे कि हाइट और विड्थ की जो रेशो है ये बराबर नहीं है, तो मैं इसको 200 × 200 के डिमेंशन दे देता हूँ, क्योंकि जो चीज़ है सर्कल की वो बिल्कुल ओरिजिन से तमाम सिमत के अंदर इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ओके किया मैंने, ओके करके इसको जूम आउट कर लिया मैंने। तो ये देखें मैंने लोगो जो है अपने मर्जी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर दिया है। तब मैं लोगो और टेक्स्ट को आपस में अलाइन करना चाहता हूँ, तो दोनों लेयर्स को मैंने सेलेक्ट किया, मूव टूल, इस वक्त मैं मूव टूल पे हूँ, मूव टूल पे करके मैंने ये वाली जो अलाइन वर्टिकल की ऑप्शन को टिक किया। तो ये देखें आप, ये दोनों चीज़ें वर्टिकली अलाइन हो चुकी हैं। तो इस ट्यूटोरियल के लिए इतना काफ़ी है, अगले ट्यूटोरियल के अंदर हम मज़ीद चीज़ों को देखेंगे।